आप पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम रिजवाना है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। रिजवाना, हमने देखा कि सारस मेला स्टार्ट हुआ है, करीबन 50 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं यहाँ पे, और कमाल का एक इनिशिएटिव हमने देखा लास्ट ईयर भी हुआ था। और स्पेशली अगर हम विमेन की बात करें, ख्वातीन की बात करें जो रूरल एरिया से आती है, उनको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेच नहीं पाते हैं, और जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम यहाँ सारस में सभी मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं और सारस ने हमें ये दिखाया कि यहाँ वुमेन, जब महिलाएं एक साथ काम करती है तो उनमें एक हौसला आ जाता है। तो हमें सारस से हमें एक आगे बढ़ने का हौसला मिल गया। तो आज तक हमें यही लगता था कि वो जो महिला होती है वो सिर्फ घर तक ही सीमित होती है, जबकि ऐसा नहीं है। एसएजी और सारस ने हमें एक पहचान दी जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं और आजकल हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमने देखा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तो है ही हैं, बट इस बार कई सारे ऐसे खाने के प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप देख सकते हैं कि इंडिया से डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से जितने भी लाइक पुंछ हैं, सांबा है, रामबंद है, या इंडिया की लाइक आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे हर एक खाने से लेके यहाँ पे बेचने की चीजें, लाइक हम शॉल देखते हैं या हैंडीक्राफ्ट की चीजें देखते हैं, जो भी यहाँ पे चीजें बेच रहे हैं, जो भी सारे एसएजी मेंबर्स हैं यहाँ पे। और हमें ये बहुत खुशी हो रही हैं कि हम महिलाओं को जो कि एसएजीज के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको ये मौका मिल रहा है कि अपनी चीजों को प्रमोट करना, न कि अपनी चीजों को प्रमोट करना, बल्कि जो उनमें हुनर है वो हमें यहाँ पे शो ऑफ करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे लिए इससे खुशकिस्मती की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ सारस मेला में करीबन 50 से ज्यादा स्टॉल्स हैं, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था। एक एफपीओ का भी स्टॉल है जहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जो होम ग्रोन होते हैं, होम मेड होते हैं। मजीद बात करते हैं, ममता जी है यहाँ पे। बताइए ममता जी, किस तरह के प्रोडक्ट्स रखे गए हैं और थोड़ा इस एफपीओ के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो सर मैं आप सबको मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम ममता है और मैं जम्मू के एक छोटे से गांव से आई हूँ और मेरा ब्लॉक सर बिश्ना है। ये हमारा एफपीओ यानी फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सर, जिसमें हमसे कम 400 लेडीज जोड़ी हुई है सर। इसमें हमने सर इसमें पर मेंबर से जैसे 1000 हमने उससे समझ लो मेंबरशिप या शेयर होल्डर बोल सकते हैं, वो लिए हुए हमने उनसे। सर हमने इसमें कोशिश की छोटे छोटे फार्मर जोड़े हैं हम इसमें सर, जिनको समझ लो कोई मतलब जैसे भी घर की हम बासमती हमारी गांव की महिलाएं लगाती हैं। अब जो बड़ा किसान होगा सर उसके तो सामान खुद आके व्यापारी घर से भी उठा के ले जाएंगे। जो छोटा किसान होगा जिसके पास 100 किलो 200 किलो सामान होगा सर, उनका घर में खराब होता रहता है, तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सर। हम उनसे ये सामान खरीदते हैं उचित दाम पे, जो मार्केट रेट होगा उससे हम उनको ज्यादा रेट देके उनसे हम सामान खरीदते हैं सर। ये और ये हमारे जैसे आप देख रहे हैं ये हल्दी मिर्च, ये भी हमारी गांव की महिलाएं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं सर, वो घर पे ही लगाती हैं और घर पे ही ये पीसी हुई हल्दी मिर्च सर बिना केमिकल बिना कलर ऐड के सर ये की हुई है सर। मुझे बताइए कि अभी जैसे सारस मेला है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई सारी औरतें जो होती है रूरल एरियाज से आती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपने देखा कि केरला, तमिलनाडु, पूरे देश भर के भी स्टॉल्स देखे, आपकी उनसे भी बात हो रही होगी। तो इम्पोर्टेंट है स्पेशली उन औरतों के लिए, जिस तरह से आपने कहा कहीं ना कहीं जो वो एक ट्रेडिशनल जॉब नहीं करती हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पहुंचे। जी सर ये होना चाहिए ऐसा। मेन बात ये होती है ना कि महिलाओं के पास काम नहीं होता सर। सबसे बड़ी गांव की जो महिलाएं होती हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और फिर घर से निकलना भी उनको सर बड़ा मुश्किल लगता है। पर मैं चाहती हूँ ऐसे छोटा छोटा काम सर, ज्यादा नहीं। हम जैसे मैं फूड स्टॉल भी लगाती हूँ सर, फूड स्टॉल लगा के भी हम खाना बेच के भी हम वो कर सकते हैं। यहाँ इसका भी काफी हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है सर फूड स्टॉल के लिए भी और भी काम के लिए। हम चाहते हैं महिलाएं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े, घरों से बाहर निकलें। मतलब जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी वो है, आपके पास जो भी हुनर है सर। जैसे हमारी कई ऐसी संस्कृति हैं जो आज विलुप्त होती जा रही हैं सर, देखने को भी नहीं मिलती है। और घर में बुजुर्ग महिलाएं, उनके पास ऐसा हुनर है सर। कोई जैसे साथ वाली शॉप पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने छाबड़ियां वगैरह लगाई हुई हैं सब, ये पुरानी बुजुर्ग औरतें बनाती थी, आज लोग इनको पसंद कर रहे हैं सर फिर से। ये हमारा एक कल्चर जैसे एक गुम ही होता जा रहा है सर। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाएं जुड़े, जो भी उनके पास कोई भी छोटा मोटा हुनर है सर उसको इस्तेमाल करें, अपनी कमाई का वो साधन बना सकती हैं सर। जी सर, थैंक यू सर। देखिए आजकल मिलेट्स की बात होती है, काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है इस वक्त, और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज घर में बनते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। आंध्रा का एक स्टॉल लगा है, यहाँ पे बात करते हैं। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम सैयद नूर जहान है, मैं आंध्र प्रदेश की हूँ। मेरा ब्लॉक है कारवेट नगर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट।
और बताएं ज़रा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उस सारस मेला के बारे में। मैं सरस मेला में मेरा होममेड है। मैं 7 ईयर्स से मैं मिलेट्स का ये करी हूँ। ये रागी चिप्स है। ये फॉक्सटेल मटरी है। ये फॉक्सटेल लड्डू है। फॉक्सटेल ये इसमें वो कैल्शियम पोटेशियम सभी ये रहता है। और इसमें ग्लूटेन नहीं रहेगा। ये खाने से ग्लूटेन नहीं रहेगा। ये जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा आप खाए रहे ना, उसी से ज़्यादा कैंसर अपेंडिक्स भी आ रहे हैं। उसीलिए मैं मिलेट्स को अवेयरनेस देना को 6-7 ईयर से मैं गवर्नमेंट से बात कर को अवेयरनेस देने के शुरू करी थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मैं दिल्ली में भी मुझे नेशनल अवार्ड मिला है लास्ट 22 को। ये कश्मीर को ये मैं पहली बार आई हूँ। मुझे कश्मीर बहुत अच्छा लगा। मुझे सभी लोग इधर बहुत बहुत कूल से रहते हैं, अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं, सभी अच्छा है। ये सरस में भी मुझे अच्छा इज्जत मिल रही है। आंध्र प्रदेश कहते सो, दूसरा स्टेट कहते सो कोई भी नहीं है, आराम से हूँ। ये सरस में भी मुझे कल मिलेट्स नहीं चलता है को मैं सुनी थी, लेकिन कल मुझे 7,000 का हुआ। मुझे ये बड़ी बात है, क्योंकि तो अदर स्टेट में आको मैं बेच रही हूँ, तो मुझे भी गर्व हो गए। मेरे पास SHG मेंबर्स भी वर्क करते हैं। डेली 4-5 मेंबर्स रहते हैं। पॉलिटिकल मीटिंग्स टेम्पो, CM प्रोग्राम्स के टेम्पो, और तो 3-4 हैंडलर्स भी मेरे पास वर्क करते हैं। मेरे मंथली टर्नओवर 1.5 अबो है। ईयरली 18 to 20 lakhs मुझे ये है। उसीलिए मेरा आंध्रा में एक ही नहीं रहना, सभी जगह भी मैं मिलेट्स करना चाहती हूँ, उसीलिए मैं इधर आई हूँ। गुड लक, मुझे कश्मीर मिला है। थैंक यू। आप पहले परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम कमरुल निसा है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पंचायत रहताल से हूँ। निशा जी बताएं किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और थोड़ा सा सारस मेले के बारे में भी बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। ये हमें JKNRLM उम्मीद की तरफ से हैं सर। तो हमारा अपना स्पाइसेस का काम है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर पैक करके, तो वो हमने यहाँ पे लाया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा। अच्छा, ये बताएं कि वो तमाम ख्वातीन जो रूरल एरियाज से आती हैं, दूर दराज के इलाकों से आती है, उन्हें जब इस तरह का मौका मिलता है, और फिर हमने देखा कि पूरे देश भर से और स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उनके साथ भी आपकी बात हो रही होगी, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं लेकिन आज मार्केट में नहीं है। जी सर, ये जो रूरल एरिया की औरतें हैं सर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये जो उम्मीद का हमारा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। क्योंकि सर देखो, पहले लेडीज घर में रहती थी, बाहर नहीं। जब से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुले हैं, लेडीज बाहर आती हैं, काम करती हैं। हमारे साथ ही 20 से 25-30 महिलाएं काम करती हैं। मतलब कि आप मान नहीं सकते कि जो 10 घर है ना, 10-20 घर हैं जो यहाँ से इनकम उनको जाती है, स्पाइसेस का काम कर रहे हैं। और जो रूरल एरिया की लेडीज हैं, आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पाइन्स का काम किया हुआ है सर। ये जो आप ये लकड़ी का देख रहे हैं, ये भी हमारी लेडीज ही बनाती हैं सर। सारा ये कुशन्स वगैरह भी ये लेडीज ही बनाती हैं। और ये जो बाकी आते हैं, जैसे गांधरबल से हो गए या राजस्थान से, यूपी, यहाँ बाहर के लोग आए हैं सर, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखो, हम अगर किसी के साथ डीलिंग करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें कैसे मार्केटिंग करनी है। हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है सर। और हमें उनसे मतलब कि बड़ा ऐसे प्रेरणा जैसी मिलती है। वो बड़े हेल्पफुल लोग हैं, हमें बताते हैं, और हम उनको देखते हैं कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे हमने सामान अपना करना, प्रोवाइड करना है। जी, थैंक यू सर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत श्रीनगर में 10 दिन का सारस मेला शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि करीबन 50 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और इस बार एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ख्वातीन रूरल एरियाज से आती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले करें, भले ही फिर वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम या खाने पीने की चीज़ें हों। आपको बताते चलें कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इस बार डिस्प्ले पे, ट्रेडिशनल, जो कहीं ना कहीं एक तारीख का हिस्सा बन चुकी थी, और उनको एक नया टच देके किस तरह से वापस से इन प्रोडक्ट्स को रिवाइव किया जा रहा है। कमाल का इस वक्त इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ उन तमाम ख्वातीनों के लिए जो कहीं ना कहीं
एक एमएसएमईज में या एक बड़े बिजनेस में अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लेकिन आपने खुद सुना, न सिर्फ लोग जम्मू कश्मीर से बल्कि आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब जैसी जगहों से भी आए हैं। और कुल मिला के अगर बात करें 10 दिन का ये सारस मेला यहाँ चलेगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे इस बार वो न सिर्फ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े होंगे, खाने पीने की भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, कहीं ना कहीं तवारीख का हिस्सा बन चुके थे, उनको एक नया ट्विस्ट, एक नई चेंज देके अब वो प्रोडक्ट्स मार्केट में सामने लाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।